Good afternoon, all of you. Very happy moments for us, all of us, because we have to start today a very important and a new type of chemistry known as organic chemistry. Is it clear to you? So, in front of you is Dr. Amina. She is MSc in organic chemistry as well as taken PhD also in the same branch. So why I want to give you this introduction? Because when you study the topic from the expert, 100% you will be like from the beginning you have that full confidence that जिससे मैं पढ़ रहा हूँ वो उसका स्पेशलाइजेशन ही यही ब्रांच है. तो बेटा आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में 2 मिनट बात ज़रूर करेंगे. देखो 2 तरह के कॉन्सेप्ट मैंने देखे हैं मेरी जर्नी में केमिस्ट्री की जो इतने सालों से चल रही है. इसमें मैंने 2 तरह के चिल्ड्रन देखे. पढ़ाने के बाद अपन को एक वो मिलता है ना कि जैसे कंक्लूजन क्या मिला है. कुछ लोग बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे बेस्ट ब्रांच मान के और उसमें बहुत आगे चले जाते हैं, और कुछ लोग उसको स्टार्टिंग से ही एक फोबिया अपने माइंड में अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ऑर्गेनिक जो है वो टफ है, मुझसे नहीं बनेगी. आई वॉन्ट जो भी बच्चा मुझसे पढ़ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरी वीडियोस से फ़ायदा उठा रहा है, सबसे पहले उसको मैं ये बोलूँगी कि ये फोबिया निकालना पड़ेगा. जब तक आपको बेटा किसी भी चीज़ से कॉन्फिडेंस आपका स्टार्टिंग में लूज़ है, आपको एक इन्फीरियरिटी है कि नहीं भाई मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकते. जब तक इंसान के अंदर खुद अपने आप एक वो होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, वाई नॉट, वाई द अदर चाइल्ड इज डूइंग इट, वाई आई कांट. तो ये अपनी डिक्शनरी से हर बच्चे को निकालना है. जो भी बच्चा देख रहा है मेरी ये वीडियो, उसको सबसे पहले ये निकालना है कि ऑर्गेनिक टफ है. ऑर्गेनिक इज नॉट टफ. ऑर्गेनिक का अगर आप बेस जानते हो बेटा, बेसिक प्रिंसिपल जानते हो, तो ऑर्गेनिक से अच्छा कोई भी ब्रांच नहीं है. ये मैं भी मानती हूँ कि थोड़ा बहुत मेमोराइजेशन है उसमें, बट मेमोराइजेशन के भी ट्रिक्स होते हैं, रटने के भी तरीक़े होते हैं. अगर आप समझ के कोई चीज़ को मेमोराइज करोगे तो वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी और आपको समझ में आने लगेगी. सो ये मैंने इसलिए बोला है कि ये मेरा कंक्लूजन है फ्रॉम द जर्नी नियरली 30 ईयर्स में. मैंने यही देखा, जिन बच्चों ने पहले से सोच लिया है कि नहीं मैं ऑर्गेनिक कर ही नहीं सकता, वो पक्का बोल रही हूँ वो एंड तक परेशान रहते हैं. फाइनल से पहले उनकी हालत ख़राब हो रही होती है कि मैडम हमसे नहीं बन रहा, हम क्या करें. और दिस टाइम वी कैन नॉट से माई डियर, अगर आप 12th में हो तो आप बच नहीं सकते. 11th में ठीक है 2 चैप्टर्स थे 14 में से, लेकिन 12th में मैंने आपको पहले भी बोला है फुल पार्ट 2 जो है वो ऑर्गेनिक है. तो आप उससे बच के कहाँ जाओगे? अगर आप उससे डर रहो तो मतलब आप फिर सोच लो कि आपके 50% भी मार्क्स नहीं आ रहे फाइनल में. तो इसलिए ये चीज़ दिमाग से निकाल देना है कि हमें ऑर्गेनिक टफ लगती है या हमसे ऑर्गेनिक नहीं बनेगी. ठीक है, ये पहला पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट ये है कि एक बस प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक में. जैसे मैं तुम्हें समझाऊं, सपोज तुमने सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है. अब अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ 12th में, तो कोई नया बच्चा है जिसने सॉल्यूशन नहीं देखा, वो नया ज्वाइन करा है या वो कुछ भी प्रॉब्लम थी, अभी सॉल्यूशन नहीं पढ़ा उसने, तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री A to Z पूरी समझ जाएगा. क्या मतलब हुआ? मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए हमें सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. और आ जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताती हूँ. किसी बच्चे ने सपोज 11th में S ब्लॉक नहीं पढ़ा था, भाई नहीं पढ़ा था, कोई प्रॉब्लम थी, नहीं पढ़ पाया. अब इस साल जब अमीना मैडम ने शुरू करा P ब्लॉक सपोज, तो अगर मैंने ग्रुप 15 या 16 कोई से भी पढ़ाया, वो बच्चा पूरा समझ जाएगा, क्योंकि उसका कोई भी रिलेशन S ब्लॉक से नहीं है. समझ आई क्या कहाँ पर मैं लेके आ रही हूँ आपको? लेकिन अगर कोई बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th का नहीं आता उसे, तो वो 12th में परेशान हो जाएगा. 12th का अगर फर्स्ट चैप्टर जो आपकी किताब में है हेलो अल्केन हेलो अरीन, अगर वो हमें नहीं आता तो हम अल्कोहल नहीं समझ पाएंगे. जिसको अल्कोहल और हेलो नहीं आता वो एल्डिहाइड कभी नहीं समझ पाएगा और फर्दर अमीन्स भी नहीं समझ पाएगा. बस ये एक ज़रा सी इसकी एक प्रॉब्लम है इस वाली ब्रांच की
कि एक से एक रिलेटेड टॉपिक्स हैं, अगर एक भी टॉपिक नहीं समझ रहे तो दूसरा समझ नहीं आएगा। और मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ब्लेस्ड हो। नॉर्मली होता क्या है कि जब आप स्कूल लग रहा होता है फुल टाइम में, मतलब 2 बजे तक, फिर आप कोचिंग भी डेली आपकी लग रही है, 7, 9 बजे 10 बजे जाते हो, तो कभी कभी आप थक जाते हो, कभी आप बीमार हो जाते हो, कभी आपके एग्जाम्स हो रहे होते हैं, प्री बोर्ड हो, सॉरी फर्स्ट टर्मिनल हो रहे हैं, उस टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं ऑर्गेनिक के, और आप जो है नहीं आ पाए। तो जब आप एक दिन 2 घंटे नहीं आए तो दूसरे दिन आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए अपन ऑर्गेनिक शुरू कर रहे हैं अभी, कि अभी आप यकीनन 2-3 महीने घर में बैठे हो, तो आपका जितना ऑर्गेनिक है आप डेली पढ़ोगे उसको। ये मेरी बात कभी नहीं भूलना। जो बच्चा ऑर्गेनिक में फुल मार्क्स लाना चाहता है, नीट और IIT में क्वेश्चन सही करना चाहता है, वो बच्चा मेरे ये स्टेटमेंट याद रखेगा कि जिस दिन मैंने पढ़ाया, सपोज आज मेरी 45 मिनट्स का जैसे अगर सेशन है, चलो 10 मिनट मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, फॉर एग्जाम्पल हाफ एन आवर पढ़ाया है मैंने, हाफ एन आवर को तुम रट लोगे, यहाँ पर एक वर्ड भी नहीं छोड़ोगे। चैलेंज करती हूँ कि तुम्हारे कैसे तुम ऑर्गेनिक में टॉपर नहीं बनोगे। यही सिर्फ ऑर्गेनिक का राज है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं, मतलब पता नहीं मुझे कितने लोग मुझे ये वाली वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए बेटा मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डायरेक्ट हेलो अल्केन हेलो अरीन नहीं शुरू कर रही, बल्कि मैं नियरली 2 या 3 क्लासेस लूँगी। इंट्रोडक्शन के नाम से है वो क्लासेस, जिसमें 11th का जो पार्ट 12th में लगेगा वो पूरा पहले मैं रिवाइज करवाऊंगी। जो बच्चे ने मुझसे 11 नहीं पढ़ा है वो भी इस वक्त कोई टेंशन नहीं ले रहा, क्योंकि पूरा 11th रिवाइज होगा 2-3 वीडियोस में। उसके बाद हेलो अल्केन अरीन शुरू होएगा। जब तक आपके हाथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी जैसे बटर होता है ना, मक्खन जैसी लगने लगेगी और तुम्हें मज़ा आने लगेगा पढ़ने में। और ये मेरा गारंटी है, मुझसे पढ़ने में ऑर्गेनिक बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ ओनली एक रिक्वेस्ट है, जो अभी बोला था, डेली जाके पढ़ोगे। जो मैंने पढ़ाया है तुम्हें सब आता है। सपोज कुछ बच्चे ऐसे हैं, मुझे पता है, जो मेरी देखेंगे उन्हें 11 का ये आता है, लेकिन जब भी उन्हें रिवाइज करना है, रटना है, उन्हें इतना आता है तो उन्हें इतना आ जाएगा। जिसको कुछ नहीं आता उसको इतना आएगा, उसको 2-3 दफ़ा और पढ़ना पड़ेगा, जब जाके वो भी उस लेवल पे आ जाएगा। समझ आ गई? तो आज जो अपन इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सबसे पहले बेटा मैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताऊंगी। ये मैं तुम्हें पहले से ही बता रही हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में डिटेल में है। फंक्शनल ग्रुप के प्रिपरेशन, रिएक्शन, जब फंक्शनल ग्रुप ही हमें नहीं पता तो काय के प्रिपरेशन, काय के रिएक्शन। इसलिए अभी जो क्लासेस होंगी उनमें पहले फंक्शनल ग्रुप जितने भी जरूरत पड़ती है वो सारे कवर करेंगे। सेकेंड जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होएगा, पार्ट 2 कह दो या पार्ट 3, जो भी जितना भी बनेगा, उसमें हम आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बताएंगे। कम से कम नाम तो याद होंगे आपको, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मीजोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक, ये सब बातें सुनी हैं। जिनको नहीं समझ आई हैं लास्ट ईयर, वो तो बिल्कुल ही फोबियम है कि यार ये क्या पढ़ रहे थे हम, क्या था। अभी आप जब मुझसे पढ़ोगे आपको ऐसा मज़ा आने वाला है ऑर्गेनिक में, ये पूरा हम कवर करके फिर हम निकलेंगे हेलो अल्केन और हेलो अरीन में। तो यू आर ब्लेस्ड टू हैव द केमिस्ट्री, स्पेशली विच वन? Organic chemistry with DAC classes. So most welcome and let us start. What is written on the board? I want do one thing, listen to me before that. If suppose आपके 2 चैप्टर साथ चल रहे हैं, for example, keep 1 copy for organic only. This is my advice. Full copy will be for organic and दूसरी कॉपी में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो, जो भी चल रहा है वो चलने दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। तो 1 कॉपी के 2 रजिस्टर या 3 भर जाएंगे इसमें। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मेन पार्ट है, क्या लिखा है आपने? सबसे पहले आप एक हेडिंग डालोगे मेरे साथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखने के बाद, आज की डेट डालने के बाद, सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स, कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं। वो एक हेट्रो एटम होता है जो कार्बन चेन से जुड़ता है, और जब वो कार्बन चेन से जुड़ता है तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज लाता है कंपाउंड में, जिसकी वजह से डिस्टिंग्विश करते हैं हम अलग अलग कंपाउंड्स को। तो ये अभी कोई डेफिनेशन हमें कोई नहीं पूछने वाला कि क्या है, हमें तो उनको रटना है, जो कि हमने 10th में 5 पढ़े थे,
11 में 17 पूरे हो गए थे और अभी ये कोई नई चीज़ नहीं है, तो 11 का रिवीजन ही करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले 1 लिखो आप, हेलो। व्हाट यू हैव रिटन फर्स्ट? हेलो, HALO, हेलो। मेरा हर बच्चा इस वक्त रटा होना चाहिए उसे हेलो क्या होता है, FCLBRI, FCLBRI। F stands for फ्लोरो, CL stands for क्लोरो, BR stands for ब्रोमो, I stands for आयोडो। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयोपिक नेम IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जेनेवा में इसकी मीटिंग हर 4 साल में होती है पूरी दुनिया में। सिर्फ साइंटिस्ट वहां जाते हैं, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी होते हैं, पूरी दुनिया उसको मानती है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें नॉमेनक्लेचर करना है। फाइनल में भी हमें आयोपिक नेम इनके ही उससे आएगा, बट कॉमन नेम्स मैं कुछ बताऊंगी जरूर। कभी कभी कॉमन नेम दे देता है और कहता है कि आयोपिक नेम बताओ, तो जो कॉमन नेम्स बहुत ज्यादा स्पेशल हैं वो अपन पढ़ेंगे। लेकिन हेलो को आयोपिक में F को फ्लोरो, CL को क्लोरो, BR को ब्रोमो, I को आयोडो। पहले हमने हेलो लिखा, फिर हमने अल्केन लिख दिया, आयोपिक नेम फिनिश। ये तो बहुत ही आसान है। तो आपने लिखा हेलो में लिख लिया FCLBRI। अब आप देखिए न्यू लाइन से क्या लिख रहे हैं, इन आयोपिक, मतलब आयोपिक में कैसे पढ़ेंगे, इन आयोपिक कैसे पढ़ेंगे, हेलो अल्केन। आयोपिक में हम कैसे पढ़ना है, हेलो अल्केन, HALO, हेलो अल्केन। एग्जाम्पल एक मैंने दी है, देखो CH3 CH2 CH2 Cl। यकीनन जो बच्चा यहाँ बैठा है वो इतना तो उसे आता है कि मीथेन से डीकेन उसे नहीं पता, तो याद कर लो अपने आप, मीथेन 1, इथेन 2, प्रोपेन 3, ब्यूटेन 4। फिर तो अपने हेक्सागोनल वो ज्योमेट्रिकल उससे आ जाता है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, है ना, ये तो आता है। सो 1 2 3, हाउ मेनी कार्बन यू हैव, 3 का मतलब प्रोपेन है। प्रोपेन में एक हाइड्रोजन हटाया, यकीनन प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, C3H8। यहां आपके पास 3 5 7 है, एक हाइड्रोजन आपने हटाया प्रोपेन का, उसके बदले सपोज आपने Cl लिखा, तो नाम कैसे पढ़ा जाएगा, पहले हेलो, हेलो इज Cl, क्लोरो, एंड देन यू राइट द आयोपिक alkane, that is propane. So chloropropane is the name of this compound. अब पूरा फुल चैप्टर है हेलो अल्केन के नाम से, पूरा फुल चैप्टर है इस साल, तो कम से कम हमें हेलो अल्केन पता तो होना चाहिए ना कि है क्या वो, समझ गए। एक एक एग्जाम्पल दूंगी सबकी मैं, बाकी तो फिर जब चैप्टर की डिटेल आएगी तो वहां बहुत सारे अपन आयोपिक नेमिंग करेंगे। क्लियर द फर्स्ट, हेलो अल्केन, फ्लोरो अल्केन, क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन, आयोडो अल्केन। आई होप इट इज क्लियर। द एग्जाम्पल यू हैव रिटन CH3 CH2 CH2 Cl, थोड़ा जल्दी लिखेंगे और उसके नीचे लिख लेंगे उसका नाम क्लोरोप्रोपेन। हरी अप, 1.5 minute गिवन टू यू फॉर टू फिनिश द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप। अगेन 1 हेलो ब्रैकेट में FCLBRI, एंड देन आयोपिक में हेलो अल्केन, नाम लिखेंगे पूरा CH3 CH2 CH2 Cl, क्लोरोप्रोपेन। सो 1 इज क्लियर। 1 के बाद अब एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ो या फिर अंडरलाइन करके, सेकेंड अल्कोहल। व्हाट इज द सेकेंड फंक्शनल ग्रुप लिखा है यहाँ, अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का क्या सिंबल है, -OH। फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्कोहल, OH। जिसको भी कंफ्यूजन है याद करो, OH 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 इज अल्कोहल, -OH इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। क्या करते हैं इसके अंदर, ये रूल याद रखो आप, रिमूव E ऑफ अल्केन, लिखते जाओ, रिमूव E ऑफ अल्केन एंड ऐड OL, ऑल। अल्कोहल के लिए हम ऑल लगाते हैं। अल्केन जो भी मेरा अल्केन है उसका मैं E हटाऊंगी और E हटा के OL। अब एक डिलेमा आएगा बच्चे को कि आप E हटा क्यों रहे हो, वाई यू वांट टू रिमूव E, क्या E ने हमारा बिगाड़ा है, क्योंकि 2 वोवेल एक साथ इंग्लिश में कभी नहीं आते। इतनी इंग्लिश तो हम केमिस्ट्री में भी मानेंगे। E and O अगर लिखेंगे तो गलत है, वो हो जाएगा अल्केनियोल। नेवर 2 वोवेल्स कम टुगेदर। टू अवॉइड दिस अल्केन का E हटा दिया, कट कर दिया और डायरेक्ट ALKANOL। हाउ इट इज नेम्ड, अल्केनॉल। हाउ इट इज नेम्ड, अल्केनॉल। तो व्हाट यू हैव रिटन, रिमूव E ऑफ अल्केन and add
OL, OL पे अंडरलाइन करो। अब एग्जाम्पल, जैसे सबसे मतलब कॉमन एग्जाम्पल CH3CH2OH, CH3CH2OH। काउंट करिए कार्बन, 1 और 2, 2 कार्बन है तो इथेन, इथेन का ई हटाइए और OL लगा दिए, तो व्हाट इज द नेम? इथेन, रिमूव ई, OL, इथेनॉल। तो CH3CH2OH को क्या कहते हैं अपन? इथेनॉल। करेक्ट और नॉट? ये आयोपिक नेम है, इथेनॉल का आयोपिक नेम ये है। कॉमन नेम क्या लिखा है मैंने? इथाइल अल्कोहल। तो आप कहोगे मैडम हमें क्या हर कॉमन नेम याद करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे अल्कोहल के कॉमन नेम है अपन अल्काइल कहते हैं, आप सब जानते हो। अल्केन का अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो अल्काइल हो जाता है, तो उसे अल्काइल अल्कोहल कहेंगे कॉमन नेम में। तो मैं ऐसा अलग से लिख भी देती हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो, जैसे सपोज कन्फ्यूज होने लगा आप, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं। जैसे ये इथाइल अल्कोहल जो है बेटा ये कॉमन है, सी लगा दो इसके लिए, और ये जो इथेनॉल है ये आई लगा दो, यानी ये आयोपिक नेम है। तो अल्कोहल को जब भी पढ़ोगे तो अल्काइल अल्कोहल के नाम से पढ़ा जाता है, अल्काइल अल्कोहल। अंडरस्टूड? कॉमन में 2 है तो इथाइल, 3 होते तो प्रोपाइल, इस तरह से। अब सेकेंड एग्जाम्पल मैंने एक और दी है आपको, CH3CH3, बीच वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा और उसके बदले OH लग गया, तो क्या लिखा है मैंने? CH3CH2CH3 था, ये प्रोपेन, प्रोपेन का सेकेंड कार्बन जो है उसमें से H हटा के मैंने क्या लगा दिया? OH। अब जब आप नंबरिंग करोगे, 2 से ज्यादा है नंबरिंग करो या 2 में भी कर लो, तो जैसे कहीं से भी नंबरिंग करो, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, है ना। अपन जानते हैं आयोपिक नेमिंग में क्या होती है? नंबरिंग करना बहुत जरूरी होती है। अब आप देखो कैसे पढ़ना है, अल्केन ओल। जब भी OH ग्रुप का नंबर आएगा, जैसे यहां पर 1 पे था तो 1 कभी नहीं लिखते, कोई चाहे लिखना इथेन 1 ऑल तो गलत नहीं है, बट वी नेवर राइट 1, वी राइट इथेनॉल डायरेक्टली फॉर एनीथिंग, 1 वी नेवर राइट। लेकिन अगर यहां पर सेकंड पे है तो उसे मेंशन करना पड़ेगा। तो पहले अल्केन पढ़ा, प्रोपेन, समझ गए? प्रोपेन, अल्केन का ई हटाया, डैश लगाया, डैश के बाद आपको नंबर लगाना है जिससे OH अटैच है। OH किस कार्बन से अटैच है? सेकंड, तो डैश के बाद 2, फिर डैश, फिर OL। so this is the perfect iopic naming, अल्केन, देन नंबर, जिस भी नंबर से फंक्शन ग्रुप जुड़ा है, फिर उसका सफिक्स यानी उसका सिंबल। तो प्रोपेन ई हटा दो, 2 लगा दो क्योंकि OH सेकंड कार्बन से जुड़ा है, डैश OL। तो ये डैश वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर डैश के नहीं लिखना है। प्रोपेन 2 ऑल। सो दिस इज योर आयोपिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कॉमन नेम के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज समझाऊंगी अभी, क्योंकि मैं अलग से तुम्हें आइसो, नियो, सेक, टर्ट सब बताने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन का सेशन मेरी ऑफलाइन क्लासेस में भी तकरीबन 3 या 4 क्लासेस होता है, 3 तो हो ही जाता था हमेशा, क्योंकि इंट्रोडक्शन नहीं पता तो मैं अब कुछ भी नहीं पढ़ा सकती। जिस बच्चों को इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पता वो 12th की केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकता। जिसको अल्कोहल ही नहीं पता कि अल्कोहल क्या होता है वो 12th की केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ सकता। इसलिए ये इंट्रोडक्शन वाली क्लासेस को रट डालना हेलो अल्केन स्टार्ट करने से पहले। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें एक मेथड से याद करवाऊंगी और तुम्हें याद रखना पड़ेगा। मैं तुम्हें आइसो का, प्लीज याद रखोगे मेरे साथ, मैं तुम्हें आइसो समझाना चाह रही हूं एक एग्जाम्पल से। वैसे आइसो अलग होता है, यहां वाला आइसो 3 कार्बन का आइसो अभी समझा रही हूं, नॉर्मल आइसो में नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। ये मेरे पास 3 कार्बन है, ये एक कार्बन है ब्लू, ये रेड कलर का एक कार्बन ले लिया और एक ब्लैक कलर का मैंने कार्बन ले लिया। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आई हैव? 3 के लिए मुझे सिखाया गया था मेरे टीचर ने 10th में कि प्रोपेन कहना। 3 के लिए क्या बोलना? प्रोपेन। वेरी गुड, पता है भाई मुझे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर प्रोपेन का पहला कार्बन, ये ब्लू वाला पहला कार्बन का हाइड्रोजन हटा, पहले कार्बन का हाइड्रोजन हटा और कुछ भी लग गया उसके बदले फंक्शन ग्रुप, तो मैं उसे प्रोपाइल कहूंगी। पहला कार्बन प्रोपाइल। अल्कोहल अगर OH है तो अल्कोहल कह दो, Cl है तो प्रोपाइल क्लोराइड कह दो, कोई टेंशन नहीं। तो अगर मेरा पहला कार्बन हटेगा, सॉरी पहले कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा तो मेरा अल्काइल ही कहा जाएगा। अगर मेरा ये वाला टर्मिनल, इसको जैसे 1 करा तो इसको 3 मान लो, या ऐसे 1 करो इसे 3, मतलब टर्मिनल याद करो, तुम तो टर्मिनल वाले याद कर लो।
अगर इस टर्मिनल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा, जब भी मेरा प्रोपाइल कहा जाएगा, तो 3 है इसलिए प्रोपाइल कह रही हूं मैं, जब भी मेरा प्रोपाइल कहा जाएगा, लेकिन ये रेड अलर्ट, रेड जोन, रेड अलर्ट याद है, रेड जोन आजकल बड़ा मुश्किल, रेड जोन, रेड वाला कार्बन में से अगर हाइड्रोजन हटा, बीच वाला रेड वाला बीच वाला कार्बन सेंटर वाला कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटा, तो आइसो क्या कहा जाएगा, आईएसओ, आइसोप्रोपाइल। ये ट्रिक है बहुत बढ़िया, लेकिन मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूं कि यकीनन कुछ बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा, 11th पढ़ के आए हैं, उन्हें नहीं पता होगा। अभी ऐसे हर क्लास में आपको नियरली 5 से 6 चीजें नहीं दिखेंगी, आपको पूरी एब्जॉर्ब कर लेना है अपने ब्रेन में, तो ऑर्गेनिक के मास्टर आप ही बनोगे। सो अगेन let us first, if you have a 3 carbon chain, that is propane, if you remove hydrogen from the terminal carbons of propane, you will be getting the suffix propyl dash जो भी functional group. If you are removing the hydrogen from the red zone, from the central carbon, then it is known as isopropyl. Let us अप्लाई इट हेयर। ये आपका प्रोपेन था, ये टर्मिनल कार्बन है, हमने टर्मिनल से हाइड्रोजन नहीं हटाया, हमने हाइड्रोजन बीच वाले से हटाया, तो कॉमन नेम आया इसका आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इज इट क्लियर? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहोगे मैडम हमें क्या करना, हमें तो आयोपिक आएगा एग्जाम में। जी नहीं, आयोपिक आ सकता है ऐसे भी, राइट द आयोपिक नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। उस टाइम कौन बताएगा आयोपिक क्या है, कॉमन नहीं पता तो। और अगर ऑर्गेनिक में जरा भी जाना है आगे एडवांस, यानी नीट और आईआईटी, ऑर्गेनिक बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ए स्मॉल से जेड तक, फिर और लेवल ऊपर बढ़ता जाता है। क्योंकि मैं तुम्हें पक्का बता रही हूँ, ऑर्गेनिक मतलब एक अलग ही दुनिया है। जो इस दुनिया के अंदर मेरे साथ आ जाता है उसे मजा आ जाता है। मेरे कुछ ऐसे बच्चे निकल चुके हैं, मैं तुम्हें सही बता रही हूँ, जो कि केमिस्ट्री में जेई में 30 में से 28 लाया था। एक लड़का आईआईटी खड़गपुर से अभी निकला है, वो द लास्ट सेमेस्टर चल रहा है उसका, वो केमिस्ट्री का मास्टर बन गया था। ऐसी मेरी एक मेडिकल में बच्ची है, गवर्नमेंट कॉलेज में, मतलब है मेरे बच्चे ऐसे, एक क्या दो नहीं, बहुत हैं, जो कि जिनसे मैंने कहा हुआ है जब तुम चाहोगे प्लीज कम, मोस्ट वेलकम। मैं तुम्हें अपने साथ ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री पढ़वाऊंगी अपने बच्चों को, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है और आप भी ऐसे ही बनने वाले हो। बट सुनते जाना जो कहा जा रहा है आपसे। सो आई होप इट इज क्लियर। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेन टू ऑल। टू बिफोर टू मूव फर्दर, यहां बता दूं मैं, यहां मैंने तुम कहोगे मैडम यहां पर तो आपने कॉमन नेम लिखा, यहां आपने क्यों नहीं लिखा? अरे परेशान नहीं हो, खफा नहीं हो, यहां भी लिख देते हैं भाई। यहां पर भी वही है जो अल्कोहल का था, अल्काइल। कॉमन नेम अगर चाहो तो लिख लो ऊपर वाले का, अल्काइल हेलाइड। ठीक है, जैसे अल्काइल अल्कोहल था, ऐसे ही अल्काइल हेलाइड। जैसे इसका अगर कोई कहेगा आप कॉमन नेम बताओ, तो प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। जो मैंने आपको आइसो वाला कॉन्सेप्ट समझाया है, वो आप यहां भी अप्लाई कर सकते हो बेटा। कैसे? चलो एक एग्जांपल देते हैं आपको। सपोज आपने, अभी मिटा दूंगी मैं, बस लिख के बता रही हूं, इसी कंपाउंड में कोई कहे कि नहीं हमें तो मैडम आपको आइसो बताइए, तो ये मैंने CH लिया, ये मैंने CH3 और CH के नीचे मैंने Cl लगा दिया, तो आयोपिक नेम क्या हुआ? 2-क्लोरोप्रोपेन, और कॉमन नेम क्या हुआ? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इतना ही डेप्थ में जाना पड़ता है ऑर्गेनिक को। आप सोचोगे मैडम ये आइसो के पीछे क्यों पड़ गई, क्योंकि आइसो ही हमारी जान ले लेगा। आइसो नहीं आता तो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा। क्या पता कहां कहां हमें नुकसान हो जाए अगर हमें आइसो ये वाला, आपको ये वाला वो वाला क्या है यार, नेक्स्ट क्लास में एक और आइसो पता चलेगा, लेकिन ये वाला आइसो नहीं भूलोगे। 3 फिंगर्स, बीच वाली फिंगर बड़ी वाली रेड जोन, बीच से निकला हाइड्रोजन, बना आइसो।
कहीं पर भी वो आइसोफिट हो जाएगा, किसी भी फंक्शनल ग्रुप में आइसोफिट हो जाएगा, जैसे कि आपने यहां देख लिया। तो हेलो अल्केन और अल्कोहल का कॉमन बिल्कुल सेम है, अल्काइल हेलाइड, यहाँ अल्काइल अल्कोहल, और आयोपिक यकीनन डिफरेंट है, क्लोरो अल्केन और अल्केन ऑल, ये हटा के अल्केनॉल। आई होप इट इज क्लियर माय डियर चिल्ड्रन, हेलो एंड अल्कोहल। लेट अस मूव टू द थर्ड फंक्शनल ग्रुप, राइट इन योर कॉपी 3। इतनी देर से मैं लग रहा है आप सब लिख चुके होंगे यकीनन, मैं अब टाइम नहीं दे रही क्योंकि बहुत देर से मैं समझा रही हूँ एक ही चीज को। तो जिसको जो बैठा, जैसे कभी कभी आप डल बैठे सुने जा रहा हो, बस अरे भाई सुनते सुनते लिख भी लो जल्दी जल्दी। 3 एल्डिहाइड, थर्ड फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डैश, यहाँ यानी यहाँ कार्बन चेन है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। समझ आई क्या मतलब? इसको मैंने पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है कार्बन की टेट्रावैलेंसी बताते हुए, और इसको शॉर्ट में इस तरह से भी लिखा जाता है जो कि आपको दिख रहा है यहाँ CHO के मतलब CHO के उसमें भी लिखा जाता है, शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं CHO। तो ये भी बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको ऐसा लिखा है ताकि बच्चे को समझ में आए कि एक्चुअल जो एक्सपेंडेड फॉर्म में जाता है तो कैसे जाता है वो। तो लेट अस रिवाइज टुगेदर एंड मेमोराइज टुगेदर। फॉर एल्डिहाइड CHO, फॉर एल्डिहाइड द फंक्शनल ग्रुप इज CHO, C double bond O dash H, CHO. Now, what do you have to write after this? CHO, C double bond OH लिख लिया। अब लिखो डॉट लगा के, always present at the terminal carbon. Please write on this fast. Always present at the terminal carbon. Always present at the terminal carbon. हमेशा टर्मिनल कार्बन पे रहता है, बीच में एल्डिहाइड कभी भी नहीं आ सकता। अल्कोहल टर्मिनल में भी रह सकता है, बीच में भी। हेलो टर्मिनल में भी, बीच में, इसलिए अपने लिखा नहीं, लेकिन एल्डिहाइड सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कहां? टर्मिनल में ओनली। सो ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल कार्बन। सेकेंड रूल कैसे लिखोगे आयोपिक? रिमूव ई ऑफ अल्केन। अल्केन का क्या हटा रहे हैं हम? अल्केन का हम ई हटा रहे हैं, ई हटा के हम क्या लिख रहे हैं? AL। नो कंफ्यूजन, अल्कोहल में क्या लिख रहे थे? OL। एल्डिहाइड में क्या लिख रहे हैं? AL अल्कोहल, अल्डिहाइड। और ऐसे याद करो ना, एल्डिहाइड का नाम ही शुरू हो रहा है AL से, तो ऐसे याद कर लो, जिससे शुरू हो रहा है नाम वही चीज अल, ठीक है। नाउ, और अल्कोहल का ऐसे याद कर लो, जो आखिर में है OL उससे फंक्शन ग्रुप आता है, और एल्डिहाइड का जो शुरू में है AL उससे फंक्शन ग्रुप हमारा आता है। तो एल्डिहाइड के लिए रिमूव ई ऑफ अल्केन एंड ऐड AL अल, रिमूव ई ऑफ अल्केन एंड ऐड AL अल, कैसा पढ़ा जाएगा? अल्केनल। अल्केन ई हटाया अल, अल्केनल। और एक बात तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, कुछ बच्चों की आदत होती है ए और ओ को अजीब सा बनाने की, जैसे समझ ही नहीं आ रहा भाई ये बना दिया, मैंने क्या क्यों कर दिया हर कुछ, अरे भाई क्या है ये, ओ है कि ए है? नहीं, जब भी एल्डिहाइड और अल्कोहल लिखो ए पूरा ए से लिख दो, कुछ नहीं जा रहा हमारा, कोई जरूरत नहीं कर्सिव राइटिंग लिख के मिलाने की। और जब अल्कोहल है तो पूरा ओ लिखो, प्लीज रिमेंबर दिस, वरना गलती हो जाती है। कभी कभी कुछ बच्चे ओ ऐसा बनाते हैं कि समझ नहीं आती कि ओ है कि ए है। टेक केयर ऑफ दिस। सो रिमूव ई ऑफ अल्केन एंड ऐड AL। नाउ अगर हमसे कोई कहता है कि भाई हमें बताओ सबसे छोटा एल्डिहाइड, जो सबसे छोटा एल्डिहाइड है वो एक कार्बन का होएगा, यकीनन होएगा, बिल्कुल। यहां पर एक अलर्ट आ रहा है फिर से, चलो आपसे अलर्ट अपना ग्रीन के बदले, वही रेड के बदले ब्लू जोन, वैसे कोई ब्लू जोन होता नहीं है बट जैसे मेरा ब्लू जोन, ब्लू जोन क्या मतलब, ब्लू जोन क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उस कार्बन को काउंट करा जाता है। डोंट फॉरगेट दिस स्टेटमेंट अगेन। प्लेटिनम भूल जाते हैं, बढ़िया, आपको क्या कहेगी प्लेटिनम, हम तो नहीं भूलते, अरे भूलोगे, भूल जाते हैं। अपन ने HCHO है, CH3CHO है, पता चला कार्बन को जोड़ा ही नहीं। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है उसको नंबर 1 दे दो, समझ गए? अब यानी यहां पर HCHO है तो HCHO में एक ही कार्बन है ना, फंक्शन ग्रुप में इसी कार्बन को हम मिला रहे हैं, तो ये कार्बन हमारा एक ही है, तो मीथेन आ जाएगा। मीथेन का ई हटा के आपने क्या लिखा? AL, दैट इज मीथेनल।
तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड? द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड नोन इज मीथेनल। अब जैसे किसी को शौक आ रहा हो कि मैडम प्लीज हमें बताओ ना इसका कॉमन नेम, आप कहो प्लीज तो बता दें भाई, वैसे पता होगा आपको, कुछ को तो पता ही है, पता है किसी को तो कॉमर्स में लिखो ना, क्या बैठे रहते हो बिल्कुल, कॉमर्स में कुछ तो लिख दिया करो, लिखो जल्दी से, चलो मैं 1 मिनट दे रही हूँ, फटाफट हरी अब। नम्रता लिखो, आयुषी, कोई भी लिखो जिसको दिल चाह रहा है, मन है, बस फटाफट लिख दो, एनीवन। हाँ लिखा? अगेन आई एम गिविंग यू हाफ मिनट। मीथेनल HCHO का क्या है कॉमन नेम? क्या है कॉमन नेम? फॉर्मल्डिहाइड। करेक्ट। तो कॉमन नेम क्या है इसका? इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। अब आप कहोगे मैडम हम इतना याद नहीं कर सकते, अरे कर लो यार, क्या जा रहा है अपना, बैठे तो हो घर में आराम से, करो ना याद, करो जल्दी से। बगैर पढ़ाए मैं नहीं रह सकती, बगैर पढ़े आप नहीं रह सकते बेटा। अब करके देख लो, 1 हफ्ते नहीं पढ़ो, तुम्हें अंदर से लगेगा कुछ एम्प्टीनेस, तुम्हें लगेगा नहीं मैं जिंदा नहीं रह सकता। दैट इज द थिंग। तो याद कर लो, जितना याद कर सकते हो कर लो। मीथेनल फॉर्मल्डिहाइड, मीथेनल का कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड, और इसका एक बढ़िया यूज भी है फॉर्मल्डिहाइड का। जो डेड बॉडीज, किसी कहीं डेथ हो गई बाहर और उसको वहां से जैसे सपोज इंडिया लाना है तो उस बॉडी को प्रिजर्व करा जाएगा ना पूरा, तो वहां पर अपन पेस्ट लगाते हैं फॉर्मल्डिहाइड का। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो फॉर्मल्डिहाइड इज अ कॉमन नेम। अब आ जाइए सेकेंड वाला। सेकेंड वाला CH3CHO है ना, ये एक कार्बन है जिसका एल्डिहाइड का कार्बन, उससे एक CH3 लगा है, तो कितने कार्बन हो गए? देखो 2 कार्बन है, ये 1 कार्बन 1 हो गया और ये कार्बन 2 हो गया। 2 के लिए क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में? ईथेन। ईथेन का ई हटा के एल लगा दो, तो क्या हो गया उसका आयोपिक नेम? इथेनल। और अगर किसी को बताना है तो फटाफट हाफ मिनट आई एम गिविंग अगेन। इथेनल का कॉमन नेम, हरी अप चिल्ड्रन, अदनान कहाँ हो, सफी कहाँ हो, कहाँ हो मिली सिंह, कहाँ हो बहुत बहुत हिबा, वेयर इज यू, वेयर यू अलीना आमिर, मैनी 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 मैनी, हरी अप चिल्ड्रन, हु विल गिव मी द कॉमन नेम ऑफ इथेनल? यस, 1 2 3 4 5, what is that? What is that? Acetaldehyde. तो what is the common name? Acetaldehyde. Ethanol का common name acetaldehyde. Is it clear to you or not? So कुछ कॉमन नेम जो अच्छे वाले हैं वो हमें याद करने में कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि हमारी नॉलेज बढ़ रही है और हम ऑर्गेनिक में स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। So again I'll repeat in 1 minute. Aldehyde, the functional group is in short written CHO, in expanded form C double bond OH to maintain the tetravalency of carbon. Next, remove the CHO group is always present at the terminal carbon at the end of the chain. Here you have to remove the E of alkane and add Al. Whenever you write the iopic name, you have to count the carbon of CHO. Don't forget it. So, 1 कार्बन मीथेनल, 2 कार्बन इथेनल। मीथेनल का कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड, इथेनल का कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। और अब आप कहोगे मैडम लिखे जाए, क्यों लिखे जाए भाई? प्रोपेनल। आप कहोगे प्रोपेनल को क्या कहते हैं? हम बताते हैं प्रोपियोन एल्डिहाइड, लेकिन अभी नहीं देंगे, पूरा एल्डिहाइड का चैप्टर है, इतना ज्यादा बहराव नहीं, सब मिल जाएगा, जितना दे रहे हैं उतना याद करो, पहले स्टेप बाय स्टेप चल रही हूं मैं। अब आ जाइए 4th फंक्शनल ग्रुप, जिसका नाम क्या है? लिखो जल्दी से, ये दोनों एग्जांपल्स हमने लिख ली, मीथेनल फॉर्मल्डिहाइड, इथेनल एसिटल्डिहाइड, कंप्लीट। अब आ जाओ 4th फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे सब बच्चे कॉपी में, कीटोन। द 4th फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट? कीटोन। कीटोन का एक्सपेंडेड फॉर्म लगाओ, डैश C डबल बॉन्ड O डैश, और शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? डैश CO डैश। आप कहोगे मैडम एल्डिहाइड से पहले एक डैश था, अल्कोहल से पहले एक डैश था, हेलो से पहले डैश लगाया नहीं था, मतलब एक डैश होएगा यकीनन, हेलो से पहले भी एक ही डैश होएगा। ये क्या बात है? कीटोन में कोई स्पेशल है भाई? क्या बहुत स्पेशल हैं आप कि इधर भी डैश उधर भी डैश, इधर से भी लोग आपका सामान पकड़ रहे हैं, उधर से भी आपका पकड़ रहे हैं, इधर से भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उधर से भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या ऐसी स्पेशल बात है कीटोन में? वो बात ये है, सुनो पहले, लिखना नहीं। कीटो ग्रुप इज नेवर एट द टर्मिनल पोजीशन, प्रेजेंट वेयर? इन द मिडिल।
कभी भी कॉर्नर पे कीटोन नहीं होता, कभी भी कीटोन टर्मिनल में नहीं होता, हमेशा मिडिल का मतलब ये नहीं है कि 3 है तो 20 मतलब 4 है तो कहाँ फिर, मतलब कहीं भी टर्मिनल के अलावा उसे मिडिल पोजीशन कहा जाएगा। इसलिए जब वो बीच में होता है तो इधर भी कार्बन डैश, इधर भी कार्बन डैश, इसलिए ये डैश डैश लगा है। प्लीज ऑल ऑफ यू स्टार्ट राइटिंग फास्ट। कीटो ग्रुप इज नेवर एट द टर्मिनल पोजीशन। कीटो ग्रुप इज नेवर प्रेजेंट कर दो, कीटो ग्रुप इज नेवर प्रेजेंट, ऐसा कर दो, कीटो ग्रुप इज नेवर प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन, ठीक है, कॉमा, it is present in the middle, it is present in the middle, so never present at the terminal position, it is present in the middle। इसीलिए ध्यान रखना, एक कार्बन का कीटोन कभी नहीं होता, 2 कार्बन का कीटोन कभी नहीं होता, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कीटोन कितने कार्बन का होगा, 3। लिखो ये चीज एग्जाम्पल में, the smallest ketone is of 3 carbon atoms, hurry up, smallest ketone is of 3 carbon atom, सबसे छोटा कीटोन 3 कार्बन एटम का होगा, तो smallest ketone is of 3 carbon atoms, what is that, what is it? यहां पर अपन ने अभी लिखा नहीं है, मैं आपको डिक्टेट करवा रही हूं, पहले अपन रूल लिख लें। कीटोन का रूल क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे आपने अल्कोहल में ई हटा के OL लगाया, एल्डिहाइड में ई हटा के अल लगाया, AL अल, ऐसे ही बेटा कीटोन में ई हटा के 1, हम ऐसे समझा रही हूं 1, ONE 1, ऑन, तुम 1 से याद कर लो, ई हटाओ और 1 लगा दो, 1 ऐसे 1 नहीं, ONE 1, ऑन। So how we read alkanone? Please all of you start writing fast together. In iopic, remove E of alkane. In iopic, remove E of alkane and add ONE को underline कर लो. Remove E of alkane and add ONE. Bracket में लिख लो alkanone. How you write in bracket? ब्रैकेट में ऐसा लिख लो, अल्केन, ऐसा मतलब अल्केन, ई नहीं लगा देना, ई हटाओ, अल्केन ONE, अल्केनॉन। तो ब्रैकेट में क्या लिख लिया अपन ने, अल्केनॉन। इज इट क्लियर और नॉट, यस और नो, यस। सो न्यू लाइन से स्मॉलेस्ट कीटोन इज, ये बना लो, स्मॉलेस्ट कीटोन इज ऑफ 3 कार्बन जो है CH3 डैश C डबल बॉन्ड O, इसको CO भी लिख सकते हैं अपन, तो मैंने एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है, डैश CH3। हाउ यू रीड, 3 कार्बन प्रोपेन, प्रोपेन लिखा, ई हटा के डैश 2 डैश ONE, प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बेटा, जो मैं अटेंडेंस लेती हूँ ना डेली, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट मैं मतलब थोड़ा वेट कर रही हूँ, जरा सा मैं वेट इसीलिए कर रही थी कि रजिस्ट्रेशन के बाद मुझे पता चल जाएगा कौन बच्चा जो है मेरा मतलब आ गया मेरे पास, यकीनन रजिस्टर्ड है अब, तो मैं वाकई में पक्का बोल रही हूँ, पेरेंट्स से फ़ोन करूँगी। भाई क्या मतलब है, जो बच्चे तेज़ हैं, जो बच्चे 11th में बढ़िया मार्क्स लाए थे, 40 अबव आउट ऑफ 70, वो सारे के सारे प्रेजेंट है। मैं तुम्हें बता दूं, एक बच्चा तो जो एब्सेंट हो 12th की जब मैं अटेंडेंस लेती हूँ, और जो बच्चों के नंबर कम थे, कुछ की सप्लीमेंट्री आई थी, कुछ बच्चे परेशान थे, वो गायब हैं। जब डर के मैं बोलती हूँ कि अटेंडेंस में नाम लिखती हूँ तो एक दिन आ जाते हैं, फिर दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। मुझे मतलब हैरत हो रही है, हाउ यू बिहेव माई डियर, यू आर इन क्लास 12th, और तुम मतलब जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा जरूरत है मेरी, वो देखते ही नहीं है। जब मन होता है जब देख लेते हैं, या देखते भी नहीं है। आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू फिनिश्ड ऑल द चैप्टर्स। जब मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मेरे साथ नहीं चल रहा हो, तो क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल टाइम ऊपर वाला तुम्हें देगा? क्या तुम्हारा दिन 48 आवर्स का होएगा? प्लीज़ मेरा दिल नहीं चलाओ और मेरे साथ साथ चलो और पूरे अटेंडेंस में प्रेजेंट रहा करो। आई बात समझ के नहीं? कहोगे डांटती रहती हैं। अरे भाई डांटते तुम्हारे फायदे के लिए डांटते हैं ना, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो पढ़ा रही हूँ, एक सुने के 10 सुने, पर तुम्हारा जा रहा है बेटा। प्लीज अटेंड ऑल द क्लासेस। नाउ लिख लिया प्रोपेन 2 ऑन। इसके 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
कॉमन नेम कैसे पढ़ते हैं? पहले तो कॉमन नेम बहुत आसान है, कीटो के आसपास जो अल्काइल ग्रुप है वो पढ़ो और कीटोन कह दो। अब इत्तेफाक से कीटो के आसपास दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, तो डाई मिथाइल कीटोन, दिस इज वन ऑफ द कॉमन नेम, ये हर जगह चलेगा। जो भी दो अल्काइल ग्रुप उनको पढ़ो और कीटोन कह दिया। अगर सेम है तो डाई अल्काइल, यहाँ दोनों CH3 है तो डाई मिथाइल, CH3 इज मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन। और एक इसका नाम बहुत अच्छी तरह बहुत कॉमन है, मतलब सभी लोग उसको जानते हैं, वो है एसीटोन। तो प्रोपेन 2 ऑन का एक जो नाम सभी लोग जानते हैं वो क्या है? एसीटोन, जो कि क्या होता है? नेल पॉलिश रिमूवर। नेल्स पे जो पॉलिश होती है उसको हटाने के लिए जो लिक्विड होता है या सॉल्वेंट होता है उसे कहते हैं एसीटोन। तो अगर नहीं पता तो कहीं पर भी लिख लो, एक अच्छी चीज है, एसीटोन इज नेल पॉलिश रिमूवर। जल्दी से सो आई होप यू हैव डन दिस। वहां का जल्दी से लिख लो कि एसीटोन इज व्हाट? एसीटोन इज नेल पॉलिश रिमूवर। सो हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप वी हैव डन टुडे? 4। अभी और ले रहे हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आज इंट्रोडक्शन भी था, तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये पूरा रिवाइज करेंगे और पढ़ के आना। मैं नाम ले लेके पूछूंगी तो बताना पड़ेगा कमेंट्स में, पक्का बोल लेंगे आपको। उस वक्त तो जब आप पढ़ा रही जब तो हम देख ही नहीं, हाँ नहीं देख रहे, लेकिन जिस वक्त प्रीमियर में चलेगी हम नाम लेके कहेंगे कमेंट्स में लिखो तो मैं जल्दी बताओ उसको क्या जो जो पूछा जा रहा है उसको जवाब देना पड़ेगा। सब पढ़ के आएंगे पूरा जितना पढ़ाए है। अब आ जाओ, 5th फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा? 5th फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स या एसिड्स या एसिड। तो द 5th, यहां तक ये जो 5 है ना, ये तो पूरे 10th से पढ़ना है। 10th में 5 ही थे कोर्स में, हेलो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां तक तो 12th में 10th में था, फिर 11th में पढ़ा और अभी 3rd टाइम पढ़ना है। अब जैसे कोर्स में एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा एक फुल चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर ऑर्गेनिक का। एक चैप्टर अल्कोहल है पूरा, एक चैप्टर हेलो है। तो इस तरह से ये पूरे जो फंक्शन ग्रुप पढ़ो, फिर फुल चैप्टर्स आएंगे अभी। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका बेटा, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है देखो, डैश C डबल बॉन्ड O डैश OH, ये है फंक्शन ग्रुप। डैश C डबल बॉन्ड O OH, और ये कैसे लिख सकते हैं अपन? ऐसे भी लिख सकते हैं, C डैश O OH। समझ गए बेटा? तो जल्दी से लिख लो C डबल बॉन्ड O OH या COOH, ठीक है। अब इसके बारे में भी, इसकी एक स्पेशल फीचर एल्डिहाइड जैसा है। क्या था एल्डिहाइड के स्पेशल फीचर? ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल कार्बन। यहां पर भी वही लिखोगे, राइट। COH के नीचे लिखो ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल कार्बन, हमेशा रहता है टर्मिनल कार्बन में। तो ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल कार्बन, ठीक है। अब अल्कोहल में E हटा के OL, एल्डिहाइड में E हटा के अल, कीटोन में E हटा के 1 ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड में E हटा के OIC 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 और एसिड, OIC OIC और एसिड। सो राइट ऑल ऑफ यू टुगेदर, रिमूव E of alkane, राइट, रिमूव E of alkane and add oic acid, ठीक है। रिमूव E of alkane and add oic acid, E हटा के क्या लगाना है? oic acid। तो क्या हो जाएगा उसका टोटल मिला के नाम क्या हो जाएगा उसका? उसका नाम ये हो जाएगा, देखो, अल्केन, E हटाया, OIC और एसिड भी लगाना है, अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। तो E हटा के क्या लगाना है? ओइक एसिड। सो अगेन द फंक्शन ग्रुप इज COOH। COOH you can written in this way. You have to remove the E of alkane and add oic acid, mean alkanoic acid, and always it is present where? At the terminal carbon. Is it clear to you or not? I hope it is clear. Let us take the examples. Right from new line, simplest carboxylic acid is, right, simplest carboxylic acid is
जैसे एल्डिहाइड में लिखा था ना अपन HCHO, ऐसे ही क्या होगा वो HCOOH। तो सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा क्या होगा HCOOH। HCOOH, ठीक है। एक कार्बन, ये वाला कार्बन काउंट किया जाएगा, तो मीथेन, रिमूव द E and add OIC, मीथेनोइक एसिड। तो व्हाट इज द आयोपिक नेम ऑफ दिस वन? उसका क्या था? मीथेनल। इसका क्या है? मीथेनोइक एसिड। उसका कॉमन नेम था फॉर्मल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम भी चाहो तो लिख लो, ये आयोपिक नेम है, कॉमन नेम इसका होएगा फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम इज, ये C लगा दिया मैंने और ये I लगा दिया। और हो सकता है किसी को नॉलेज हो, मैं बता चुकी हूं जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, कि अगर हमने लाल चींटियां, आजकल गर्मी आ रही है, अब लाल चींटियां आ रही हैं, रेड एंड्स, अगर मैंने बहुत सारी रेड एंड्स ले ली, उनको मैंने सुखा लिया, ड्राई कर लिया और उनको मैंने ग्राइंड कर दिया, पीस लिया, तो मुझे क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? रेड एंड्स। रेड एंड्स जब काटती है तो अपन को जलन पड़ती है, एसिड प्रोड्यूस होता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड, या उसका नाम है मीथेनोइक एसिड। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल फॉर दिस। नाउ बहुत ही कॉमन चीज है जो आप 10th में बहुत ज्यादा पढ़ते थे, CH3COOH। सपोज दिस इज कार्बन 1, दिस इज 2, so the iopic name become ethanoic acid। और इसका सबको कॉमन जानते हैं क्योंकि कॉमन बहुत ज्यादा यूज करा है आप लोगों ने। एसिटिक एसिड, जो कि कहाँ होता है हर बच्चे को मालूम होएगा, क्योंकि सबको नूडल्स वगैरह बड़े पसंद हैं, चाइनीज खाने बड़े पसंद हैं। एसिटिक एसिड काय में डलता है? विनेगर होता है, और अपन के चाइनीज फूड में बहुत ज्यादा कॉमन इंग्रेडिएंट है या यूज होता है। तो एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड इज द आयोपिक नेम, formic acid is the common name and iopic name is methanoic acid। we have 1000 of examples, but एक एक उसकी एक एग्जाम्पल ये दो करके हमें दिमाग में आ जाएगा कि भाई हमें इस तरह से उठाना है चैप्टर। तो आज अपन यहीं तक कर लेते हैं। आज इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, मैंने 5 ही फंक्शन ग्रुप दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें, फंक्शन ग्रुप कम से कम कंप्लीट ही कर लें तो बहुत अच्छी बात है। बट जब तक ये सिर्फ 5 दिए हैं और उसमें से 90% हमें पता है आते हैं, लेकिन हमें इनको रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब हमें आइसो भी जब हम पूछें तो बता दो। जब हम तुमसे पूछें कि एल्डिहाइड कहाँ आता है तो तुम बताओ टर्मिनल में आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल में आता है, अल्कोहल, हेलो और कीटोन, अल्कोहल और हेलो कहीं भी आ सकते हैं टर्मिनल में या बीच में, और कीटोन सिर्फ और सिर्फ बीच में आता है। कॉमन नेम जो खास बताएं वो सब पता होना चाहिए, मतलब एक एक चीज पता होना चाहिए, जब जाके आप कहते हो कि मुझे आता है। आपने एकाध एसिटिक एसिड पता है, हाँ हमें तो आता है, हमें एकाध कुछ इथेनॉल पता नहीं, हमें तो बहुत आता है, कुछ नहीं आता है। पढ़ना इस सिस्टम से है और फॉलो करना है इस सिस्टम, ठीक है। एक और क्लास होएगी इसकी, मतलब जैसे आपको टाइम टेबल तकरीबन मिल गया है या मिल जाएगा कि आपका एक वीक में आपकी 2 क्लासेस रहेंगी ओपन सबके लिए और 2 क्लासेस रहेंगी रजिस्टर्ड बच्चों के लिए, जिसमें चैप्टर ही अलग चल रहा है। So till then, till that time, till next class, you have to please revise, be positive, be happy, and enjoy also, as well as each minute is important for you now. So all the best. Bye.